गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 4 यह दंतुरित मुस्कान काव्यखंड का करेंगे। इसके कवि है नागार्जुन। काव्यांश भाग 1 है। पंक्तियां इस प्रकार है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली दूसर तुम्हारे ये घात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्रण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल। ये पंक्तियां नागार्जुन द्वारा लिखी हुई है। इन पंक्तियों में कवि है बच्चे के नए दांत उगे हुए बच्चे का वर्णन कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि जो दो दांतों वाला जो बच्चा है उसकी दंतुरित मुस्कान, उस दांतों की जो मुस्कान है वो इस प्रकार है कि वो मृतक यानी मरे हुए निर्जीव व्यक्ति में भी वो जान है वो डाल देती है। कवि बच्चे के बारे में कहते हैं कि तेरा ये धूली दूसर यानी धूल से सना हुआ जो शरीर यानी घात जो शरीर है ये ऐसे लग रहा है कि ये तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में यानी खिल गया है, यानी कमल है मेरी झोपड़ी में खिल गया है। कवि आगे कह रहा है कि तेरा स्पर्श पाकर, बच्चे के बारे में कह रहा है कि बच्चे का स्पर्श पाकर यानी जो प्राण यानी जान है पिघल कर यानी पत्थर है वो जल बन जाता है। और जैसे ही बच्चा छू लेता है तो जैसे शेफालिका यानी बबूल जो बांस का पेड़ या बबूल जो कांटेदार पेड़ है उससे भी शेफालिका के फूल है वो झड़ने लग जाते हैं। अब पंक्तियां शब्दार्थ इस प्रकार है। दंतुरित यानी नए दांतों वाली निकलने वाली मुस्कान। मृतक यानी मरा हुआ निर्जीव बेजान। जान यानी प्राण। धूली दूसर यानी मिट्टी से सना हुआ। घात यानी शरीर अंग। जलजात यानी जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। परस यानी स्पर्श। प्राण यानी जीवन चेतन। कठिन यानी कठोर। पाषाण यानी पत्थर। शेफालिका एक पौधे का नाम है। बबूल यानी कांटेदार पेड़। अब हम पंक्तियों से करेंगे। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि अपने हृदय में वात्सल्य भाव का अनुभव शिशु की दंतुरित मुस्कान को देखकर करता है और कहता है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान इतनी मधुर व मनमोहक है जो मृत प्राणियों भी चेतना का संचार कर सकते हैं। अर्थात जो लोग अपने जीवन से निराश हताश व परेशान हैं उनके अंदर प्रफुल्लता या हर्ष का भाव भर सकता है। धूली दूसर तुम्हारे ये घात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तुम्हारा धूल से सना हुआ शरीर को देखकर मुझे ऐसा आभास होता है जैसे कमल के फूल तालाब में नहीं अपितु मेरी झोपड़ी यानी मेरे घर में खिले हो। अर्थात तुम्हारी मिट्टी से सने हुए शरीर को देखकर मेरा मन कमल के समान खिल उठता है। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल। कवि कहता है कि प्राणवान शिशु निश्चित ही तुम्हारे स्पर्श को पाकर पत्थर पिघलकर जल में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात पत्थर दे लिया कठोर हृदय भी तुम्हारे स्पर्श को पाकर सहृदय हो जाता है। तुम्हारा स्पर्श पाकर बांस और बबूल के कांटेदार पेड़ भी
शेफालिका के फूलों को बरसाने लग जाते हैं। काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। कविता की जो भाषा है वो खड़ी बोली हिंदी है। अलंकार है अनुप्रास, पारस, पाकार, धूलि, दूसर, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। इसमें खड़ी बोली के साथ संस्कृत के शब्दों की प्रधानता है। परश और फूल तद्भव शब्द है। मृतक और जलजात तत्सम शब्द है। छंद की दृष्टि से यह कविता मुक्त छंद है। इन पंक्तियों से वात्सल्य रस की अनुभूति होती है। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान में चक्षु दर्शनात्मक बिंब है।